Okay, good evening everyone there in Pakistan. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सब जो पाकिस्तान में हैं, मसीह की सलामती आप पर हो। Good to be with you today. अ, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा है कि मैं आपके साथ हूँ आज शाम। And we are looking at the prison epistles of Paul the Apostle. और हम आज देखेंगे कि पौलुस रसूल जब वो कैद खाना में थे तो हम पौलुस रसूल की खिदमत के बारे में आज देखेंगे। So these are 4 letters that Paul wrote while he was in prison. और यहाँ पे हम उन चारों खतूत के बारे में आज पढ़ेंगे जो पौलुस रसूल ने कैद की हालत में लिखे। Paul was in prison in the city of Rome, as we read in Acts chapter 28. और जब पौलुस रसूल रोम के शहर में कैद थे तब उन्होंने खतूत लिखे, और हम जिसके बारे में हम अमाल की किताब में 28वें बाब में इसमें हम पढ़ते हैं। And we think he was there for about 2 years. और हमारा ये ख्याल है तकरीबन ये जो अरसा था कैद का वो 2 सालों का था। And while he was there, he wrote 4 letters which we find in the New Testament. और जब पौलुस रसूल कैद खाना में थे इन 2 सालों में तो उसने ये चारों खतूत लिखे जो कि हम नए अहदनामा में इनको हम पढ़ते हैं। So the first letter is the one to the church in Ephesians. और पहला जो इसमें से जो खत है वो पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा। The second letter is Philippians. और इसमें से जो दूसरा खत था वो फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल ने लिखा। The third letter is Colossians. और इसी तरह से जो पौलुस रसूल ने कैद की हालत में तीसरा खत लिखा वो कुलसियों की कलीसिया के नाम था। And the fourth letter is to a man called Philemon. और जो चौथा खत था पौलुस रसूल ने लिखा वो एक आदमी को लिखा गया जिसका नाम फिलेमोन था। So first we're going to look at the book of Ephesians. और सबसे पहले इसमें से हम देखेंगे इफिसियों की किताब को देखेंगे, जो इफिसियों का खत है उसको देखेंगे। And Ephesians is mainly the subject of our inheritance in Christ. और जो इफिसियों के नाम खत पौलुस रसूल ने लिखा वो खास कर मसीह में विरासत के बारे में लिखा So it talks कि about मसीह की में जो जो sorry. मसीह की मिरास है उसके बारे में लिखा। It talks about our inheritance in Christ. और पौलुस रसूल इस खत में इस बात को बयान करता है कि मसीह यीशु में हमारे लिए खास मिरास है। This is not a material or financial inheritance. It is a spiritual inheritance. ये कोई मादी मिरास नहीं, ना कोई माली मिरास है, बल्कि ये खास वो मिरास है जो कि एक रूहानी मिरास है। And Paul wants us to see the the, the I'm trying to think of the word, just the huge how big our inheritance is in Christ. और पौलुस रसूल यहाँ पे ये चाहता है कि हम इस बात को देखें कि जो खास लफ्ज है वो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए एक जबरदस्त ये और शानदार जो लफ्ज है वो ये है कि मसीह के अंदर बहुत शानदार और बड़ी मिरास। And Paul wants us to see
how great that inheritance is. और पौलुस रसूल ये चाहता है कि हम देखें कि ये मिरास जो है ये कैसी बड़ी और अजीम शानदार मिरास है। So we see in chapter 1, verse 3, it says that we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. और यहाँ पे पौलुस रसूल पहले बाब में ये बताता है, अगर हम इसकी तीसरी आयत को पढ़ें तो यहाँ पे पौलुस रसूल ये कहते हैं कि हम कैसे बाबरकत शख्स हैं कि जब हम ईमान के तौर पे पैदा होते हैं तो हम मसीह में आसमानी चीज़ों को हासिल करते हैं और आसमानी मिरास जो है उसको हासिल करते हैं, और ये बहुत प्यारी बरकत है। So in Christ, we are blessed. और इसीलिए हम मसीह में बाबरकत और मिरास पाते हैं। But we need to see that our blessings are spiritual blessings in heavenly places. और हमें इस बात की जरूरत है कि हम इस बात को जानें कि रूहानी जो बरकत हैं वो कैसी शानदार और जबरदस्त हैं, जो कि In ver- आसमानी मकामों में मौजूद हैं। Shall I read verse uh, 3? no, we'll go on to verse 4, because verse 4 says that we have been chosen Okay. in him, that is, in Christ. और अगर हम यहाँ पे जो चौथी आयत है उसको हम पढ़ें, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। यानी यहाँ पे खुदावंद ने इसलिए हमें चुना है ताकि मसीह में उस मिरास को हासिल करें। In verse 5, it says, we have been chosen to the adoption of children by Jesus Christ. और फिर यहाँ पे अगर हम पांचवी आयत को पढ़ें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसलिए चुने गए हैं कि हम उसमें लेपालक उसके फर्जंद बने। So we are not just servants, we are part of the family of God. और यहाँ पे हम इस बात को जानने की जरूरत है कि हम ना सिर्फ खादिम हैं बल्कि हम मसीह के खानदान और खुदा के खानदान का हिस्सा हैं। And in verse 6, at the end of the verse, we have been made accepted in the beloved. और फिर अगर हम छठी आयत को देखें तो उसमें हमें ये मिलता है कि हम खुदा में हम एक अजीज के तौर पे चुने गए हैं ताकि हम उसके अजीज हों, प्यारे हों। And all this is possible because in verse 7, we have redemption through his blood and the forgiveness of sins. और यहाँ पे अगर हम सातवीं आयत को पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि ये किस तरह से मुमकिन होता है कि हम उसके लिए पालक फरजांद हों और उसमें उसके अजीज बन जाएं, बल्कि ये खास फजल हम पे हुआ कि उसके खून के बहाए जाने के सबब से और उसमें गुनाहों की माफी पाकर हम उसके लिए पालक बेटे और उसके फरजांद ठहरते हैं। And this is not something that we have earned, it is according to the riches of his grace. और ये सब कुछ हम अपने आप से हासिल नहीं करते बल्कि ये सारा कुछ उसकी मोहब्बत से और उसके फजल से हमें हासिल होता है, और उसके फजल के जरिए से हम उसके लिए पालक होने का जो हक है वो पाते हैं। So we are blessed, chosen, adopted, and accepted. और इसीलिए हम उसमें बरकत पाते हैं, उसमें चुने गए हैं और ले पालक बेटे की हैसियत से उसमें चुने गए हैं। And all this inheritance, it becomes ours when we believe on the gospel. और ये तमाम जो मेरास है वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, वो हम इस तरह से हासिल करते हैं कि जब हम उसमें ईमान ले आते हैं तो और उस खुशखबरी को हम पर ईमान लाते हैं तो उसके जरिया से फिर हम इस मेरास को हासिल करते हैं।
You see in verse 13, it says that we heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जो खुशखबरी है, उस निजात की खुशखबरी है, उस पे ईमान लाने के बाद हम उसके लेपालक बेटे ठहरते हैं। हम उस ईमान के जरिया से उसमें महफूज हो जाते हैं और फिर हम पाक रूह के जरिया से उसमें उस वादा तक पहुंचते हैं जो खुदा ने हमसे किया होता है। So when we believe the gospel, the Holy Spirit makes all this truth real to us. और इसी तरह से जब हम खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, पाक रूह पर ईमान लाते हैं, और फिर पाक रूह फिर हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस सच्चाई को जानें जिसके लिए खुदा ने हमें अपनी मिरास में शामिल किया है। The gospel is not just believing the right thing, it is having it made real in our lives. और खुशखबरी सिर्फ ये नहीं कि हम उन दुरुस्त जो चीज़ें हैं उन पर सिर्फ ईमान ही ले आए, बल्कि हम जो खुशखबरी ये है कि हम मसीही जो ज़िंदगी है उस पर अमल करें और उसको अपनी ज़िंदगियों पे लागू करें। And the Holy Spirit makes the gospel real for you and for me. और फिर ही जो पाक रूह है, फिर हमें जो असल खुशखबरी है वो हमारे अंदर आती है जब हम ईमान लाते हैं। And then from verse 16, और इसी तरह से हम 16वीं आयत को देखते हैं, आइए इस पे गौर करें। Paul is praying for the believers in the church. और यहाँ पे पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया के लिए, जो नए ईमानदार हैं उनके लिए दुआ कर रहा है। And it is good to see how he prays. और वो बहुत ही प्यारी बात लिखता है कि ये मुझे कैसा ही ये अच्छी बात है कि तुम दुआ करो। He prays in verse 18 that the eyes of our understanding should be opened. और अगर हम 18वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पे 18वीं आयत में लिखा है कि ए खुदावंद इनके दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाए जाने से कैसी कुछ उम्मीद है। God wants us to see all the riches of the glory of Christ's inheritance among the saints. खुदाम चाहता है कि हम उसके जलाल तक पहुंचें और उस मिरास को, जो मुकद्दसों की मिरास है, उसमें शामिल हों। Many Christians are spiritually blind. और आज ये बड़े ही अफसोस की बात है कि बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो रूहानी तौर पे अंधे हैं। God wants to open our eyes. खुदावंद चाहता है कि वो हमारी आंखों को रोशन करे। He wants us to see all the riches that are in Christ. और खुदावंद ये चाहता है कि हम उस तमाम जो ग्लोरी है, खुदा का जलाल है, उसको देखें। We have mentioned some of them in chapter 1. और इसमें हमने बाब 1 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुदा के जलाल की हैं, उसको बयान किया है और उसकी वजाहत हमें मिलती है। And now we will look at some of the treasure in Christ in chapter 2. और इसी तरह से हम दूसरे बाब में देखते हैं कि मसीह में हम एक खजाना को हासिल करते हैं, मिरास को हासिल करते हैं। So chapter 2 looks at where we were brought from and where we are taken to. और दूसरे बाब में हमें ये मिलता है कि हम कहाँ से उठाए गए हैं और फिर हम कहाँ पे लाए गए हैं। For example, in verse 1, at the end of the verse, it says that we were, this is our old life, we were dead in trespasses
and sins. और इसी तरह से मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि पहली आयत को और ये इस आयत के आखिर तक हम देखते हैं कि हम पुरानी जिंदगी से निकाले गए और फिर खुदा ने पुरानी जिंदगी से निकाल कर हमें जो मुर्दा गुनाह थे उनसे आज़ादी और रिहाई देकर एक नई जिंदगी में हमें दाखिल किया। The beginning of verse 5, it says that we were our old life. We were dead in sins. और इसी तरह से पांचवी आयत को हम देखते हैं कि हम जो थे हम कसूरों के सबब से मुर्दा जिंदगी गुजार रहे थे और खुदावन ने हमें उस पुरानी जिंदगी में से निकाला। In verse 2, it says that we were under the power of the prince of the air. We were under his authority. और फिर दूसरी आयत में हम देखते हैं कि खुदावन ने हमें कैन आई रीड दिस वर्स? Yeah, read verse 2, please. जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। आमीन। It says that the devil was our master. और यहाँ भी इस आयत में हमें मिलता है कि जो पुरानी जिंदगी थी उसमें जो शैतान था असल में वो हमारा मालिक बना था We were slaves of the devil. और पुरानी जिंदगी में हम गुनाह के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। And at the end of verse 3, we were children of the righteous anger of God. और फिर अगर हम तीसरी आयत को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि हम पहले जब पुरानी जिंदगी में थे तो हम गजब के फर्जंद थे। In verse 12, it says that we were without Christ. और फिर 12वीं आयत में हम देखते हैं कि हम ऐसे क्यों थे, क्योंकि हम मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रहे थे। We were strangers. We were foreigners. और हम एक अजनबी और गैर वतन के तौर पे थे, जिला वतन के तौर पे हम थे। At the end of verse 12, it said, we had no hope. और 12वीं आयत में को हम पढ़ें तो इसमें हमें मिलता है कि जब हम पुरानी जिंदगी में थे तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। And also at the end of verse 12, it says we were without God in this world. और अगर हम 12वीं आयत के आखिर तक हम इसको देखें, इसके आखिरी जो हिस्सा है उसको देखें तो हम देखते हैं कि हम खुदावंद के बगैर थे। So these words show us where we were. और ये अल्फाज जो हैं हमें बताते हैं कि हम पुरानी जिंदगी में हम कैसे थे और हम कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। But in Christ, we have been brought into a new place. लेकिन जब हम मसीह में आए और मसीह को कबूल किया तो फिर हम एक नई जो जगह है वो हमें मिली एक मिरास के तौर पे। You see again in verse 5 that when we were dead in sins, we have been raised up together with Christ. लेकिन जब हम गुनाह में थे और मुर्दा कामों में मगन थे तो फिर हम मसीह के बगैर जिंदगी गुजार रहे थे और लेकिन In, खुदावंद ने हमें वहां से उठाया और अपने में एक खास जगह दी। in verse 6, we've been raised up together in Christ and made to sit in heavenly places. और छठी आयत में हमें ये मिलता है कि फिर मसीह ने हमें इकट्ठा किया और फिर अपने साथ बिठाया। And this is all according to his grace. और ये सारा कुछ जो है ये उसके फजल के मुताबिक हुआ। It is nothing that we have done to earn these things. ये हमें जो कुछ भी हासिल हुआ उसमें मिरास हासिल हुई, ये सिर्फ और सिर्फ उसके फजल से हासिल हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ किया तो फिर ये हमें हासिल हुआ।
we are saved through faith. और Verse हम 8. और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि हम ईमान के जरिया से निजात को पाते हैं। And this faith is not something that we can talk about, it is a gift of God. और ये जो ईमान हमारे अंदर आता है ये जो है एक खास जो खुदा का गिफ्ट है, ये उसके तौर पे हमें काम करता है। In verse 13, it says that we were far away from Christ, but now we have been made near by the blood of Christ. और 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम इस बात को जानते हैं कि पहले हम मसीह से दूर थे, लेकिन उसके खून के सबब से, उसके खून के बहाए जाने के सबब से हम खुदा बाप के नजदीक आ गए। हालेलुया। So Christ has done a wonderful work of salvation for us. हालेलुया। और खुदावन यीशु ने नजात का ये जो जबरदस्त काम है वो हमारे लिए किया। We who were far away, we've now been brought near to God. और पहले हम जो थे खुदा से दूर थे, लेकिन फिर उसके खून के बहाए जाने के सबब से हमें खुदावंद की जो नजदीकी है वो हासिल हुई। And instead of being under the righteous anger of God, अब बावजूद इसके कि हम गजब के फरजंद होते, we are now built together into a holy temple in the Lord. और बजाय ये कि हम गजब के फरजंद होते, बल्कि उसके खून के बहाए जाने के सबब से हम उसमें तामीर किए गए और हम उसमें एक मिरास पाते हैं। We see that in verse 21. और इसी तरह से हम 21वीं आयत को देखते हैं। And in verse 22, it tells us that we've been built together into a place where God can live in us by his Spirit. और जब हम 22वीं आयत को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने हमें इकट्ठा किया और हमें मिलाकर एक अपना मकदस जो है वो बनाया, और मकदस जो है वो तामीर किया, ताकि हम खुदा जो है वो हम में रहे और हम खुदा का मस्कन हो जाएं। आमीन। So instead of being without God, now God wants to live in us. बजाय ये कि हम खुदा के बगैर जिंदगी गुजारते, खुदावंद यीशु के खून के बहाए जाने के सबब से फिर हम उसके नजदीक आ गए और फिर खुदा चाहता है कि हम उसमें जिंदगी गुजारें। And he can live in us by his Spirit because of what Christ has done. और हम कैसे उसमें जिंदगी गुजार सकते हैं? हम पाक रूह के जरिए से उसमें जिंदगी गुजार सकते हैं। When we look in chapter 3, और इसी तरह से हम 30 बाब को देखते हैं। it tells us that Paul was made a preacher of this gospel to explain it to everyone. और यहाँ पे जो 30 बाब है वो हमें इस चीज को बयान करता है कि पौलुस रसूल जो है वो एक एक मनात बन गया, ताकि खुशखबरी का जो काम है वो हर एक तक पहुंचे। God had made him a preacher so he could explain these wonderful things. और खुदावंद ने उसे ये बरकत बख्शी कि वो एक बहुत अच्छा मनाद हो और चीजों को बड़ी ही वजाहत के साथ दूसरों को बयान कर सके। Now, you remember in chapter 1 how he prayed. और अगर आपको याद हो कि जो इसी बाब का जो पहला बाब है उसमें पढ़ा कि उसने किस किस तरह से दुआ की। In chapter 3, verse 14, he prays again. और फिर 30 बाब की 14वीं आयत में हम दोबारा से देखते हैं कि उसने फिर से दोबारा से दुआ की। Listen to what he prays for. सुने कि उसने किस तरह से दुआ की। Verse 16, that you should be strengthened with might by his Spirit in the inner man.
और यहाँ पे उसने 16वीं आयत में ये हम अगर इसको पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि तुम्हें किस तरह से खुदावंद में कुव्वत को हासिल करना चाहिए और खुदावंद कैसे मजबूत होना चाहिए, और तुम्हारा जो अंदरूनी इंसान है वो किस तरह से मजबूत हो सकता है और ये पाक रूह से हो सकता है। God wants us to be spiritually strong on the inside. और खुदावंद चाहता है कि हम बातनी तौर पे, रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं। In verse 17, he says, he prays that Christ may live in our hearts by faith. और 17वीं आयत को में देखें कि यहाँ पे पौलुस रसूल ये कहता है कि तुम जो मसीह में उसने ये दुआ की है कि तुम्हारे जो दिल हैं वो ईमान के जरिया से मसीह में प्रवेश पाते हैं। And in verse 19, he prays that we should know the love of Christ. और फिर 19वीं आयत में उसने कलीसिया को ये लिखा कि तुम्हें और ज्यादा दुआ करनी चाहिए ताकि तुम जो मसीह की मोहब्बत है उसको जान सको। It is good to look at the whole prayer of Paul. अगर ये बहुत शानदार है अगर आप पौलुस रसूल की ये तमाम जो दुआ है इस पे गौर करें। If you could read, sister, if you could read from verse 14 down to verse 21, that will be good. ओके, I'll be back थैंक in यू। a moment. ओके, आई विल रीड। और अभी हम 14वीं आयत से हम 21वीं आयत को खुदावंद के हुजूरी में पढ़ेंगे ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। जिस तरह सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गठकर उस तस्वीर के मुआफिक जो बाकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। वर्स 18 एज वेल। Yes, verse 18 down to 21. ओके, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरत से करें। मगर तुम में मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी। आमीन। Thank you very much. वेलकम सर। So Christ has done all of these wonderful things. और खुदावंद ने ये तमाम जो शानदार चीजें हैं वो की। But God does not want us to remain as children, as spiritual children. और लेकिन खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम रूहानी तौर पे बच्चे रहें, बल्कि वो खुदावंद ये चाहता है कि हम रूहानी बलोगत को हासिल करें। He wants us to mature in Christ. और खुदावंद ये चाहता है कि हम रूहानी तौर पर मसीह में एक बालिग शख्स की सूरत जो है वो इख्तियार करें। You see, in verse 14, it says that we should no longer be children, just carried here and there by every wind of doctrine. और इसी तरह से 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि हमें बच्चों की तरह इधर उधर भागते नहीं रहना, बल्कि हमें रूहानी तौर पे मैच्योर होने की जरूरत है। He wants us to come to the knowledge of a perfect man. और हमें फिर
यहाँ पे पौलुस रसूल ये चाहता है कि हम उस तालीम को पाएं ताकि हम कामिल शख्स की सूरत इख्तियार करें to grow up into the fullness of Christ. और हम फिर मसीह में ताबेदारी में बढ़े। And in the end of verse 15, so that the body should increase to the the end of verse 16, the body should increase to the edifying of itself in love. और इसी तरह से 16वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पे है कि तुम आपस में सॉरी कि तुम मसीह की पहचान को हासिल करो ताकि तुम एक बदन की सूरत जो है वो इख्तियार करो। And at the end of verse 15, it talks about growing up into Him in all things. और फिर यहाँ पे 15वीं आयत में लिखा है कि मैं तुमसे इसलिए बात करता हूं ताकि तुम रूहानी तौर पे बढ़ो और उन तमाम चीजों में तरक्की करो जो कि एक मसीह के बदन के लिए जरूरी हैं। So Christ, God wants us to mature in Christ. और यहाँ पे खुदावंद चाहता है कि हम मसीह में और मसीह के लिए हम एक रूहानी बलोगत को हासिल करें। And for this to happen, God has given gifts to the church. और ये बहुत ही प्यारी बात है कि खुदावंद चाहता है कि कलीसिया जो है वो रूहानी बलोगत को हासिल करे और उन तमाम नेमतों को हासिल करे जो खुदा उनको देना चाहता है। You see in chapter 4, verse 11, these gifts include apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और यहाँ पे जो ये खास तोहफे हैं कलीसिया को जो दिए गए वो हमें 11वीं आयत में मिलता है कि खुदा ने ये तोहफे कलीसिया को दिए हैं कि उनको रसूल दिए हैं, उनको नबी दिए हैं, उनको मुबश्शिर दिए हैं, उनको चरवाहे दिए हैं और उनको उस्ताद दिए हैं। And God has given these gifts so the saints should be perfect. और खुदावन ने ये गिफ्ट इसलिए दिए हैं ताकि मर्दे खुदा जो हैं जो मुकद्दसीन जो हैं वो कामिल बने। Now remember, these are God's gifts, not our own. और इस बात को हमेशा याद रखें कि ये जो नेमतें हैं या ये जो रूहानी तोहफे हैं ये हमारे अपने पैदा करदा नहीं हैं। God has given these gifts. We don't give them ourselves. और ये जो रूहानी तहाइफ हैं ये खुदावन ने अपनी कलीसिया को दिए हैं, ना कि हम कलीसिया को देते हैं या अपने आप को देते हैं। And they are not given to us to make us famous or rich. और ये हमें इसलिए नहीं दिए गए कि हम मशहूर हो जाएं या अमीर हो जाएं। They are given so that the church should grow and be strong. और ये जो तहाइफ हैं कलीसिया को ये नेमतें इसलिए दी हैं ताकि जो मसीह का बदन है वो तरक्की पाए और मजबूत बने। As we've already seen at the end of verse 16, that the body should increase to the building up of itself in love. और जैसे हमने 16वीं आयत में देखा कि मसीह का बदन जो है उसको तरक्की पाना है, जैसे हमने इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें मसीह के जो कद के अंदाजा तक पहुंचना है उसकी मोहब्बत में बढ़ना है। Then from verse 17 of chapter 4, Paul teaches some practical things. और यहाँ पे हम चौथे भाव की अगर हम 17वीं आयत को देखें तो यहाँ पे पौलुस रसूल जो है वो कलीसिया को कुछ सिखाना चाहता है ताकि कुछ अमली चीजों के बारे में वो उनको तालीम देता है कि वो अमली चीजों में तरक्की करें। He tells us to put off certain behavior. और पौलुस रसूल उनसे ये कहता है कि उनको कुछ खास रवैये जो हैं उनको छोड़ना चाहिए। For example, in verse 25, he tells us to put off lying. और जैसे कि हम 25वें आयत को मिसाल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे पौलुस रसूल जो कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। If we are in Christ, we should put off lying, like taking off a coat, like that.
और जैसे अगर हम मसीह में हैं तो हमें फिर झूठ को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए जिस तरह से हम कोट को कभी पहन लेते हैं और कभी उतार देते हैं, इसी तरह से हम मसीही जिंदगी को नहीं कर सकते कि कभी हम मसीही जिंदगी को पहन लें और कभी उतार दें। In verse 26, it tells us not to be angry. और इसी तरह से हम 26वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पे पौलुस रसूल ये कहता है कि हमें गुस्सा में नहीं आना चाहिए। In verse 28, it tells us not to steal anymore. और इसी तरह से 28वीं आयत ने लिखा है, वो कहता है कि अगर कोई चोरी करता है तो वो फिर से चोरी ना करे। And in verse 31, it tells us that all evil speaking should be put off from among you. और इसी तरह से 31वीं आयत को हम पढ़ें, चौथे बाब की 31वीं आयत को, तो यहाँ पे पौलुस रसूल कलीसिया को ये कहता है कि हर एक जो बुरी बातें हैं उनको हमें तुम्हें छोड़ना चाहिए ताकि मसीह का जो बदन है वो तरक्की करे। So we are to put off these things. और इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम तमाम ये चीजें जो हैं इनको तर्क करो। And in their place, in verse 24, we are to put on the new person. और जब हम 24वीं आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल कलीसिया से ये कहता है कि इसकी बजाय तुम्हें एक नया जो शख्स है उसको पहनना चाहिए। So put off the old and then put on the new. और पुरानी चीजों को तर्क करना है और नई चीजों को तुम्हें अपनाना है। So that we put away lying, but we put on truth. और इसलिए तुम्हें झूठ बोलना है और सच को पहनना है। We put away stealing and we start to work and to do things honestly. और तुम्हें चोरी को छोड़ना है और चीजों को ईमानदारी से करना शुरू करना है। When we go into chapter 5, और इसी तरह से जब हम 5वें बाब को पढ़ते हैं, in verse 8, it says that once we were darkness, but now we are light in the Lord. और 8वीं आयत में पौलुस रसूल ये कहता है कि पहले हम तारीकी में थे लेकिन अब हम खुदावंद की रोशनी में हैं और खुदावंद के नूर में हैं। And we are to live as children of light. और यहाँ पे पौलुस रसूल ये कहता है क्योंकि तुम पहले तारीकी के फरजान थे लेकिन अब नूर के फरजांद हो, इसलिए तुम्हें अब मसीह के तौर पे जिंदगी को गुजारना है और मसीह की जो रोशनी है, जो नूर है, उसमें जिंदगी गुजारना है और अब तुम नूर के फरजांद हो। In verse 18, it tells us not to be drunk with wine, और यहाँ पे 18वीं आयत में लिखा है कि तुम्हें शराब में मतवाले नहीं बनना है but to be filled with the Holy Spirit. बल्कि तुम्हें रूह से मामूर होते जाना है। And in verse 19 and 20, it talks about speaking to ourselves in psalms and hymns and spiritual songs. और Verse इसी 20, और sorry, इसी तरह से सॉरी और इसी तरह से पौलुस रसूल कलीसिया को ये कहता है तुम्हें शराब में मतवाले नहीं बनना बल्कि रूह से मामूर होना है। और फिर तुम्हें ये करना है कि तुम आपस में मज़ामीर गाओ, गीत गाओ और रूहानी गजलें गाओ। and then in verse 20, it talks about giving thanks always for all things to और God. फिर और फिर 20वीं आयत में पौलुस रसूल कलीसिया को ये नसीहत करता है कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें खुदा के हुजूर में हर हालात में शुक्रगुजारी के साथ रहना है और तुम्हें हर हालत में खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी के साथ आना है। These are the ways that we should live if we are in Christ. और यहाँ पे पौलुस रसूल कलीसिया को ये तरीके बताते हैं कि तुम्हें किस तरह से मसीह में जिंदगी को गुजारना है। We can only live like this if we are in Christ. हालेलुया। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम मसीह में जिंदगी गुजारें? ये खुदावंद से हो सकता है कि हम खुदा हमें फजल दे के हम उसमें जिंदगी गुजारें।
We can't live like this in our own power. और हम अपनी कुव्वत और हम अपनी ताकत से इस मसीह में जिंदगी नहीं गुजार सकते। We must make sure that first of all, we are in Christ. और हमारी जो अवलीन कोशिश है वो हमें हमारी फर्स्ट अवलीन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें मसीह में होना है, मसीह को पहनना है। And then Paul, he continues by talking about relationships in three different areas of life. और इसी तरह से पौलुस रसूल इस बात को जारी रखे हुए वो हमें इस बात की वजाहत करता है कि जो तीन तरह के तल्लुकात हैं जिंदगी के, तीन जो अदवार हैं उसमें हम तल्लुकात को किस तरह से कायम रख सकते हैं। The first area he talks about relationships is in the area of marriage. और जो पहला जो खास हिस्सा है वो तल्लुकात का जो खास हिस्सा है वो शादीशुदा जिंदगी है, यानी अज़दवाज जो है उसका हिस्सा है कि उसमें हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। In chapter 5 verse 22, he says that wives should submit to their own husbands. और इसी तरह से 5वीं आयत में ये लिखा है कि ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबेदारी रहो जैसे खुदावंद की। And then in verse 25, he tells husbands, love your wives. और इसी तरह से 25वीं आयत में पौलुस रसूल कलीसिया को ये कहता है कि और शोहरों से मुखातिब होता है कि तुम्हें अपनी बीवियों को प्यार करना है। This is how God wants marriage to work. और और फिर पौलुस रसूल उनको कहता है खुदा कैसे चाहता है कि तुम्हारी जो अज़दवाजी जिंदगी है वो कैसी हो। पौलुस रसूल इसके बारे में बयान करता है। Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. और जो खुदावंद अज़दवाजी जिंदगी चाहता है पौलुस रसूल उसके बारे में ये बयान करता है कि शोहरों को जो बीवियां हैं उनको शोहरों की ताबेदारी में रहना चाहिए और शोहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों को प्यार करें। Because our marriages, they are a sermon, a message to the world. और यहाँ पे बहुत ही प्यारी खुदा के खादम ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो शादीशुदा जिंदगी है वो एक तरह का पैगाम है जो हम दूसरी दुनिया को या दूसरे लोगों को देते हैं। Our marriage is a picture of the relationship between Christ and his church. और जो शादीशुदा जिंदगी है बिल्कुल ऐसी ही एक तस्वीर है, तल्लुक की एक ऐसी तस्वीर है जैसे शोहर और बीवी का तल्लुक है, बिल्कुल ये तस्वीर जो है ऐसी है, यानी मसीह और कलीसिया का जो तल्लुक है ये उसकी तस्वीर है। You see, in verse 23, it says, the husband is the head of the wife, just like Christ is the head of the church. और फिर 23वीं आयत में पौलुस रसूल के ये कहता है कि जो शौहर है वो बीवी का सर है, बिल्कुल उसी तरह से जो मसीह है वो कलीसिया का सर है। And in verse 25, when the husband loves his wife, it is a picture of Christ loving the church. और जो 25वीं आयत है उसमें ये जैसे बयान किया, पौलुस रसूल जैसे बयान करता है कि जैसे एक शौहर जो है वो बीवी को प्यार करता है बिल्कुल उसी तरह से मसीह जो है वो कलीसिया से प्यार करता है। If husbands argue or beat their wives, this is not the way that Christ treats his church. और इसी तरह से अगर एक जो शौहर है वो बीवी का मुखालिफ है और बीवी के साथ गुस्सा में आता है तो ये जो है ये मसीही तरीका नहीं है। Christ loved the church and he gave himself for it. और मसीह जो है वो अपनी कलीसिया से प्यार करता है और मसीह यीशु ने अपना बदन दे दिया अपनी कलीसिया के लिए। So let your marriage be a picture of Christ and the church. और आए अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी ऐसे ही हम
अक्स में ढालें। जैसे मसीह जो है वो कलीसिया का अक्स है, और मसीह और कलीसिया का रिलेशनशिप है, मोहब्बत का रिलेशनशिप है, इसी तरह से हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी को इसमें ढालना है। The second area of relationship is in chapter 6, verse 1. और तलक का जो दूसरा एरिया और खास हिस्सा है वो हमें छठे बाब में उसकी पहली आयत में मिलता है। This is the relationship of the family. और ये एक खानदानी तलक के बारे में बयान करता है। And it says that children should obey their parents in the Lord. और यहाँ पे पौलुस रसूल छठे बाब में इस बात को बयान करता है कि बच्चों को भी अपने वालिदैन की ताबेदारी में रहना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे वालिदैन जो हैं वो खुदा में ताबेदार हैं, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों को माँ बाप की ताबेदारी में रहना है। Notice that it says that they should obey their parents in the Lord. और फिर यहाँ पे ये है कि पौलुस रसूल इस बात पे बड़ा जोर देता है कि बच्चों को खुदावन में हमें ताबेदार रखना है। So if your parents tell you to steal something, you can't do that because that is not in the Lord. और अगर वालिदैन बच्चों से ये कहते हैं कि तुम कुछ चोरी कर लो, तो ये बिल्कुल खुदा की ताबेदारी का तरीका नहीं, बल्कि ये इसके उलट है। So children should only obey their parents in the Lord. इसलिए बच्चों को वालिदैन की ताबेदारी खुदा में रह के करनी चाहिए। And the third area of relationship is the relationship of where we work and who we work for. और यहाँ पे जो तीसरा हिस्सा है तल्लुकात का, तीसरा हिस्सा है वो इसके बारे में कि आप जहाँ पे काम करते हैं, आप जिसके अंडर काम करते हैं, ये इसके बारे में है। You see in chapter 6, verse 5, it says, servants or employees, be obedient to those who are your employers. और यहाँ पे जो पौलुस रसूल है वो इसके बारे में बात करता है कि एक जो रोजगार या काम करने वाला है या एक खादिम है जहाँ पे वो काम करता है, उसको अपने मालिक का ताबेदार होना है। And we are to be in the place of work or in the marketplace or in the school. We are to be servants of Christ, doing the will of God from the heart. और ये सोचने की जरूरत है कि आप वो कौन है जिसके अंडर आप ताबेदारी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं मार्केट में काम कर रहे हैं या किसी स्कूल में काम कर रहे हैं या आप मसीह का खादम होते हुए उसकी खिदमत में हैं, तो आपको ये इस बात को सोचना है कि क्या आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या आप खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने जो काम है उसको करेंगे। And in verse 9, if we have people working for us, we are to be kind to them, we are to help them, and we are to respect them. और यहाँ पे खास जो बात है पौलुस रसूल नामी आयत में बयान करते हैं कि वो लोग जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ आपका जो रवैया है वो बहुत ही मेहरबान किस्म का रवैया होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उनकी मदद करने वाले हों, और इसके साथ साथ कि वो आपका काम कर रहे हैं, आप उनको बराबर जो है वो इज्जत दें। Right, the last part of chapter 6 talks about the armor of God. और जो इस छठे बाब का आखिरी हिस्सा है वो इंतहाई शानदार है, और इसमें खुदा के जो हथियार हैं उसके बारे में पौलुस रसूल बात करता है। You see, what Paul has done is he has shown us all the riches that are in Christ. और आप देखें कि पौलुस रसूल किस तरह से कलीसिया को बताता है कि तुम्हें किस तरह से खुदा के जलाल और उसकी ग्लोरी में भरना है। And God wants us to live
every day in those riches in Christ. और खुदावंद ये चाहता है कि हम हर रोज मसीह में उसके जलाल तक पहुंचें। But we also must know that we have an enemy. और हम इस बात को भी हमें जानने की इंतहाई जरूरी है कि हमारा एक इंतहाई दुश्मन भी मौजूद है। We have an enemy who wants to steal the truth from us. और हमारा एक खास दुश्मन है जो हमारे दिलों से सच्चाई को चुराना चाहता है। And that's why he says in the end we must put on the whole armor of God. और इसीलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम खुदा के जो तमाम हथियार हैं वो बांध लो। See, in verse 11, we are to put on the whole armor of God so that we are able to stand against all the wickedness of the devil. और यहाँ पे 11वीं आयत में पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। As I said, the devil wants to steal the truth from us. और मैंने आपसे ये कहा कि जो शैतान है वो चाहता है कि हमारे दिलों से सच जो है, सच्चाई जो है उसको चुराए। But we are to be strong in the Lord लेकिन हमें खुदावंद में मजबूत और मुस्तैद बनना है। and we are to put on the armor of God और फिर हमें जो खुदा के तमाम हथियार हैं उनको पहनना है so that we should stand strong for Christ. ताकि हम वो हथियार लेकर मसीह में इंतहाई मजबूत और शैतान के खिलाफ खड़े रह सकें। And he gives us 6 pieces of armor. पार्डन मी Sorry. God gives us 6 pieces of armor. और यहाँ पे पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा के जो तमाम हथियार हैं, 6 के 6 हथियार हैं, वो ले लो। And this armor is that we should stand. और ये हथियार इसलिए हैं ताकि हम शैतान के खिलाफ खड़े हो सकें। God does not want us to fall down. खुदा नहीं चाहता कि हम हार जाएं या हम शिकस्त खुर्दा हो जाएं। He wants us to stand upright. खुदावंद चाहता है कि हम सीधे खड़े हों और शैतान के का मुकाबला करें And be strong. और हम मजबूत हो जाएं। In verse 14, the first piece of armor is the belt that goes around the middle. और पहला जो हथियार है वो सच्चाई का हथियार है, यानी सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी के बख्तर के बारे में पौलुस रसूल बात करता है। And it is the belt of truth. और ये सच्चाई का कमरबंद है। If we are not in the truth, we will lose this belt. अगर हम सच के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर हम इस जो खास जो सच्चाई का बख्तर है हम उसको खो देंगे। The belt of truth holds everything else together. और ये जो सच्चाई का बख्तर है ये तमाम चीजों को कंट्रोल करता है और बांध कर रखता है। The second piece of armor is also in verse 14. और दूसरा जो खास हथियार है जो हम शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसका जिक्र हमें 14वीं आयत में मिलता है। It is the breastplate of righteousness. और ये रास्तबाजी का बख्तर है। Righteousness will protect us. और ये जो रास्तबाजी का बख्तर है ये हमारी हिफाजत करता है। In verse 15, the third piece is to cover our feet with the preparation of the gospel of peace. और 15वीं आयत में हमें एक खास हथियार के बारे में पौलुस रसूल बताता है और वो ये है कि पौलुस रसूल ये कहता है कि तुम्हें पाँव में
सुलह की जो खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं उनको पहनना है। We are to run and to walk in peace. ताकि हम ना सिर्फ ईमान में सलामती के साथ हम दौड़ सकें और मसीह में जिंदगी गुजार सकें। The fourth piece is in verse 16, which is the shield of faith. और जो चौथा लड़ाई का हथियार है जो हम शैतान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें 16वीं आयत में इसका हमें जिक्र मिलता है, जो कि ईमान की सिपर के बारे में बात करता है। We need the shield of faith because the devil is firing arrows of fire at us. और यहाँ पे हम इस खास बात को देखते हैं कि हमें ईमान की सिपर की क्यों जरूरत है। इसलिए कि शैतान जो है अपने जलने वाले तीरों से हम पे वार करता है, इसलिए हमें ईमान की जो ये सिपर है उसकी जरूरत होती है। And the fifth piece is in verse 17, which is the helmet of salvation. हालेलुया। और जो तीसरा हथियार है उसका जिक्र हमें 17वीं आयत में मिलता है, और ये नजात का खोद के बारे में पौलुस रसूल बात करते हैं कि नजात का खोद जो है ये एक पांचवा रूहानी हथियार है। The helmet of salvation protects the way we think. कि नजात का जो खुद है ये हमारे सोचने को कंट्रोल करता है और हमारी जो सोच है उसकी हिफाजत करता है। And the sixth piece is the sword of the Spirit, which is the word of God. प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के खादम यहाँ पे जो छठा हथियार है उसके बारे में बताते हैं कि जो छठा हथियार है वो असल में रूह की तलवार है, और ये रूह की तलवार जो है खुद खुदा का कलाम है। You remember when Jesus was tempted in the desert, he fought back with the word of God. हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब खुदा यीशु मसीह सहरा में उस बियाबान में आजमाए गए तो उन्होंने कलाम के जरिया से ही शैतान का मुकाबला किया। Jesus said to the devil, "It is written, it is written, it is written." और यीशु मसीह ने आजमाइश के दौरान शैतान से ये कहा, खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, खुदा के कलाम में ये भी लिखा है। And then in verse 18, he encourages us to pray in the Spirit. और फिर पौलुस रसूल 8वीं आयत में इस बात को बहुत ज्यादा इस बात पे जोर देता है और कलीसिया की हौसला अफजाई करता है कि तुम्हें रूह में दुआ करनी चाहिए And to be spiritually awake, not spiritually asleep. और फिर पौलुस रसूल ये कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम्हें रूहानी तौर पे बेदार होने की जरूरत है और रूहानी तौर पे जागने की जरूरत है, तुम्हें रूहानी तौर पर सोने की जरूरत नहीं है। He greets people at the end of chapter 6. और फिर वो छठे बाब के आखिर में जो अजीम लोग हैं लोगों को सलाम पेश करता है और लोगों की सलामती चाहता है। And in verse 23 and 24, he finishes with peace, love, faith, and grace. और यहाँ पे जो 23वीं और 24वीं आयत को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो जब इस बाब को खत्म करता है तो वो भाइयों की कोई इत्मीनान के बारे में बात करता है, उनकी मोहब्बत के बारे में बात करता है, और मसीह के जो फजल है उसके बारे में बात करता है, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत के बारे में बात करता है। So this is the book of Ephesians, our inheritance in Christ. और ये जो इफ्सियों की किताब है या ये खत पौलुस रसूल ने लिखा है ये मसीह में मिरास के बारे में बात करता है। Read it again and let God help you to understand and to grow in Christ. और इसको दोबारा से आप पढ़ें और खुदावंद से मदद मांगे कि खुदावंद आपको हिकमत दे कि आप इसको समझ सकें और रूहानी तौर पे मसीह में बढ़ सकें और बुलोगत को हासिल करें। Let's pray. आमीन। आए दुआ करें। Father, thank you for the wonderful truth of your word.
ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए, उनकी सच्चाइयों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। Help us to understand it ऐ खुदावंद, हम उम्मीद करते हैं कि तू हमें हिकमत देगा and to grow and to be strong in Christ. और ऐ खुदावंद, हम उम्मीद करते हैं कि तू हमें रूहानी तौर पे बढ़ाएगा और हमें मजबूत बनाएगा और मसीह में बलोगत तक हमें पहुंचाएगा। May your Spirit continue to teach us. और ऐ खुदावंद, हम तेरे रूह को मौका देते हैं ताकि वो हमें और ज्यादा सिखाए, So the church should be strong, giving all glory to our Saviour, Jesus Christ. ताकि ए खुदावंद मसीह का जो बदन कलीसिया है वो तरक्की पाए और फिर हम यीशु मसीह में तेरे जलाल को जाहिर करें। In Jesus' name we pray. हम यीशु Amen. के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you very much, dear sister. We will see Thank you. you again next Thank week. you so much, sir. God bless you. Wonderful teaching. Thank you. Thank you, and blessings to you, everyone there in Pakistan. Thank And I you. wait for the video, Roger. Thank you. Sorry? I wait for the video. Oh, yes. Yeah, I'm going to try and do that now. Thank you. I'll Much send it to you. appreciated. Okay. God bless. All right. Thank you God very bless much. you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.